दिन भर सारे काम, घर के काम, बच्चों को संभालना, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना, शौहर के घर काम काज करने, अपने काम काज करने, उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। सारी जिम्मेदारियों के बावजूद जो होते हैं ना, औरत कभी भी नहीं थकती। ये एक औरत ही तो होती है, इतना सब कुछ करने के बावजूद थकती ही नहीं है। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, यहाँ पर जो है ना मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना पापा जी आए तो मुझे कहते हैं आपके लिए ना मैंने ब्रेड अंडा मंगवा दिया। सबको पता है मुझे ब्रेड अंडे का नाश्ता जो है ना बहुत पसंद है। तो फिर जो है ना मैंने एग्स जो थे ना वो रख दिए फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर शहज़ादियों मैं बनाने लगी थी नाश्ते की ना प्रिपरेशंस चल रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि जो है ना वो क्या ब्रेकफास्ट बच्चों को बना कर दूँ। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों के लिए जो है ना वो पराठा बना लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर जो है ना आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कोई काम करने को। पता नहीं क्यों इतनी थकावट सी महसूस हो रही थी ना, तो मन चाह ही नहीं रहा था काम करने को। लेकिन जब मैं बच्चे जो है ना, हसनैन मेरा बड़ा बेटा मुझसे कह रहा था मम्मा उठें उठें उठें। फिर अपने बच्चे का प्यारा सा चेहरा देख के मम्मा उठ गई। फिर मैं फ़्रेश हुई। फ़्रेश होने के बाद यहाँ पर आ गई तो पापा जी कहते मेरे लिए जो है ना ब्रेकफास्ट बना दो। तो मैंने कहा पापा जी क्या खाएंगे? कहते मेरे लिए ना रोटी बना दो कुछ साथ मुझे ना। मैंने कहा चले मसर पड़े हुए, मैं आपको साथ मसर दे देती हूँ और साथ जो है ना आपके लिए रोटी बना देती हूँ। फिर मैंने साथ थोड़ा सा योगर्ट उनको दे दिया। तो जी शहज़ादी उनका जो है ना ब्रेकफास्ट हो गया। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि आज मेरा बहुत बिजी दिन गुजरने वाला है। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं एक काम कर रही होती ना तो दूसरे काम के बारे में सोचना शुरू कर देती। जैसे कि यहाँ पर मैं ना ब्रेकफास्ट बना रही थी ना और दूसरा काम मेरे जहन में आ रहा था। और शहज़ादियों आज तो बहुत ही मज़े का दिन था, क्योंकि आज ना मेरी तबीयत, मैंने आपको बताया ना, दिल ही नहीं करता कुछ करने को। लेकिन मुझे ये खुशी हो रही थी कि आज ना मुझे मम्मा के घर जाना था। जब मुझे अपनी मम्मा के घर जाना होता है ना वो तो खुशी ही अलहदा होती है। यकीन करे बंदा बीमार भी हो ना, मुझे ऐसे लगता है वो तंदुरुस्त हो जाता है जब मम्मा के घर जाना है ना। भाभीयों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, भाइयों के साथ, वो अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन गया था। मामा के लिए मैंने बना दिया आड़ू का और आम का जो है ना वो शेक, और यमी यमी सा ब्रेकफास्ट जो था ना फिर मैंने और बच्चों ने जो है ना वो इंजॉय किया। और बच्चों के लिए मैंने पराठा और अंडा बनाया था। स्नैन के लिए मैंने साथ योगर्ट ले लिया था। तो जी ये नाश्ता करने के बाद ना शहज़ादे साहब का एक सूट था आयरन करने वाला, वो मैंने जो है ना वो आयरन कर लिया। और 2 सूट जो है ना उनके कल आयरन कर लिए थे। अच्छा ना ब्रेकफास्ट के, जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी ना मेरे माइंड में ये चल रहा था शहज़ादे साहब का ना एक सूट आयरन करने वाला पड़ा हुआ है तो वो कर लेती हूँ माशाल्लाह से। यहाँ पर फिर शहज़ादे बिना वक्त को ज़ाया किए मैंने अपना सूट भी आयरन कर लिया। सूट आयरन करने के बाद जो हेल्पर थी ना वो कर रही थी क्लीनिंग, तो मैंने कहा जल्दी से आलू चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। तो फिर जो है ना मेरे आलू भी बॉयल हो जाएंगे। केटल में मैंने पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि शहज़ादियों हम लोग यूज़ करते हैं गैस, और जो होती है ना सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो जो है ना नेचुरल गैस हमारी नहीं है। तो फिर जो है ना हम ना ये वाला जो है ना सिलेंडर के ऊपर ही ज़्यादा काम करते हैं। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर जो है ना इसको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। इलेक्ट्रिक केटल जो है ना उसके अंदर मैंने पानी बॉयल किया। जल्दी से मैंने आलूओं को जो है ना वॉश कर लिया। और फिर जो है ना मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव जो है ना वो निकाला। तो मुझे ना गंदा गंदा सा लग रहा था। मैंने कहा चलो पहले हम इसको जो है ना अच्छे से करते हैं क्लीन। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले शहज़ादियों उसको साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये हो गया साफ़। अब मैंने इसके ऊपर रख दिए आलू, और गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी जो केटल में गर्म किया था मैंने इसके अंदर डाल दिया। इससे ये होगा कि हमारी ये जो है ना टाइम बचेगा और आलू जल्दी से बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जो है ना खाना लंच जल्दी रेडी करना था। और यहाँ पर माशाल्लाह से आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। फिर मैं आ गई थी अपने पोर्शन में। यहाँ पर जो है ना ये जो है ना क्लीनिंग जो है ना इसकी करनी थी। फिर मैंने कहा इनके कवर जो है ना बताया था ना चाचू जी आए थे तो फिर ये कवर वगैरह उतर गए थे। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना हम इनके कवर चढ़ाते हैं। फिर मैंने जो है ना ये सारे कवर चढ़ाए। और बाहर ना कर्टन से धूप आ रही थी। शाम के टाइम जो है ना शहज़ादे साहब जो है ना ये विंडो से ना कर्टन साइड पे कर देते हैं। बड़ी प्यारी है, पीछे ना हमारी बैक साइड पे है पार्क, तो पार्क से ना बड़ी प्यारी सी हवा आती है। तो वो फिर कर्टन पीछे कर दें तो बड़ा सुकून हो जाता है सारे पोर्शन में ना। नहीं तो दिन के टाइम तो इस ड्राइंग रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि क्या ही बताऊँ। गर्मी का मौसम जो होता है ना वो तो बुरा हाल कर जाता है।
तो फिर शहज़ादियों ये रूम के सारे कर्टन सेट किए अच्छे से, जो है ना मैंने सारे इसके कवर्स जो थे ना वो भी बिना वक्त ज़ाया किए जो है ना सेट कर लिए। ऊपर मैं आलू बॉईल करने के लिए रखाई थी। अब जितना मुझे टाइम यहाँ पर लगना है ना, जब मैंने ऊपर जाना माशाल्लाह से मेरे आलू बॉईल हो जाने, फिर जल्दी से मैंने जो है ना वो बना लेने आलू वाले पराठे। समझ ही नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाएं। गर्मी के मौसम में शहज़ादियों कुछ खाने को मन ही नहीं करता। तो आज जो है ना मम्मा कहती चलो आलू वाले पराठे बना लो, शाम में जो है ना वो कटलेट बना लेंगे। और यहाँ पर जो है ना मैंने कहा चलो बच्चों को जो है ना मैंगो कट करके देती हूँ। हसनैन तो खाते नहीं है, मेरे से पूछ रहे थे मम्मा ये क्या है, मैं कहती ये मैंगो है। बार बार मुझसे पूछ रहे थे मम्मा ये क्या है। तो आम इतने दिन से शहज़ादे साहब ने मुझे ला कर दिए हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं ना बच्चों को काट के देती हूँ। हसन को बहुत पसंद है मैंगो, फोक मैं उसको साथ दे देती हूँ, क्यूब्स की फॉर्म में कट कर देती हूँ। शहज़ादियों आप भी अपने बच्चों को फ्रूट्स ज़रूर दिया करें। फ्रूट्स के साथ ना एक तो बच्चे का ये होता है कि हल्की फुल्की भूख जो होती है बच्चे का पेट भर जाता है और गज़ाइयत से भरपूर होते हैं। तो बच्चों में जो है ना आदत डाला करें कि बच्चे फ्रूट्स अगर नहीं भी खाते ना, उनको कोई शेक की फॉर्म में, कोई लिक्विड फॉर्म में जो है ना दे दिया करें, लेकिन फ्रूट्स बच्चों को, सब्जियां बच्चों को लाजमी दें। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने फिर जो है ना थोड़े से कपड़े तय करने वाले थे, वो कपड़े तय करके जल्दी जल्दी से जो है ना वो रखे। और माशाल्लाह से थोड़े से ही टाइम के अंदर शहज़ादियों मेरा पूरा रूम जो है ना नीट एंड क्लीन हो गया। अच्छे से बेडशीट्स आया जो है ना मैंने झाड़ ली। बच्चों ने इतने ब्लॉक्स वगैरह पे खेले हुए थे, वो भी मैंने इकट्ठे की। यहाँ पर माशाल्लाह से आलू बॉयल हो गए थे, मामा जी ने ना पानी निकाल के रख दिया था। और शहज़ादियों जब भी आप जो है ना आलू बॉयल करें ना, तो उसका पानी निकाल के उसको जो है ना थोड़ी देर ठंडा होने के लिए जो है ना वो रखते। ठंडे होते हैं ना जब आलू, तो बड़े प्यारा जो है ना मिक्सचर बन जाता है। अगर गर्मा गर्म आलूओं को आप पीसेंगे ना, वो पानी छोड़ देते हैं। कभी भी आपने गर्मा गर्म आलूओं को नहीं पीसना, जब आलू ठंडे हो जाए उसको आपने छील के तो फिर जो है ना वो पीसना है। कभी भी आपका जो है ना 2 दिन भी मिक्सचर पड़ा रहेगा ना, तो वो होगा कि आपका जो है ना मिक्सचर जो है ना पानी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप आलू वाली रोटी कुछ भी बनाएं ना, आलू का मिक्सचर बनाएं, तो आपने गर्मा गर्म आलूओं को बिल्कुल भी नहीं पीसना। शहज़ादियों यहाँ पर ना फिर मैंने इसके अंदर जो है ना हरा धनिया डाला, प्याज डाला, नमक डाली, मिर्च डाली, हरी मिर्ची डाली, सूखा धनिया डाला और जो है ना लाल मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, सारी मिर्चें डाली। यहाँ पर फिर मैं सबके लिए जो है ना बना रही थी यम्मी से पराठे। और जो है ना अपने ब्रदर इन लोगों के लिए, मम्मा कह रही थी मैं अभी नहीं खाऊंगी, और फिर जो है ना हेल्पर के लिए बनाना था, बच्चों के लिए बनाना था, और जो है ना सबके लिए फिर यहाँ पर यम्मी यम्मी से खस्ता खस्ता से जो है ना मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए। मैंने कहा जल्दी जल्दी। और गर्मी से ज़्यादा इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि स्वेटिंग से बुरा हाल हो रहा था। मैं कह रही थी जल्दी जल्दी से बन जाए, क्योंकि मुझे ना अभी जाकर जो है ना वो नमाज़ भी पढ़नी थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तकरीबन जो है ना 2:15 का टाइम हो गया था। मैं कह रही थी जल्दी जल्दी से ये मेरा काम हो जाए और मैं जाके नमाज़ पढ़ लूँ। जब नमाज़ पढ़ लेती हूँ ना तो सुकून हो जाता है, और फिर कहती हूँ अब जो मर्ज़ी काम मैं कर लूँ, अब कोई टेंशन नहीं, मेरी नमाज़ पढ़ी गई है। तो घर के कामों के साथ बच्चों को मैनेज करना, बच्चों को देखना, घर के कामों को मैनेज करना, सब चीज़ों को मैनेज करने के साथ साथ जो है ना अल्लाह पाक को ज़रूर याद किया करें। जब अल्लाह पाक हमें जो है ना इतनी हमें नेमतें अल्लाह पाक ने अता की हैं, इतनी चीज़ें हमें अता की हैं, तो क्यों ना हम भी जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ना शहज़ादियों, मैं कहती हूँ सारा दिन हम इतने काम करते हैं तो हम थकते नहीं हैं, तो क्यों ना नमाज के लिए भी 24 घंटों में सिर्फ तकरीबन 35-40 मिनट जो है ना लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए। नमाज को ज़रूर पढ़ा करें। यहाँ पर जो है ना शहज़ादियों मैंने जो है ना वो रोटियाँ तो बना ली थी, लेकिन जो है ना अभी आफ़ी की और मम्मा ने रोटी खानी थी, तो आटा जो है ना वो हो गया था ख़त्म, थोड़ा सा था, फिर मैंने आटा गूंद के रखा। आप भी जब भी आटा गूंदे ना, आटे के अंदर 2 चम्मच घी के लाजमी डालें, इससे आपकी रोटी इतनी सॉफ्ट नरम मक्खन की तरह मुलायम बनेगी। और जो है ना जब आप जो है ना आटा रखें ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया करें, ताकि ऊपर ना एक सिक्कर सा बन जाता है, वो ना बने। यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रख दिया था, नमाज़ भी पढ़ ली थी। शहज़ादे साहब जो है ना हमें ड्रॉप करने जा रहे थे मम्मा के घर, और ये ब्रिज की एक साइड पे ना शहज़ादे साहब ने बाइक खड़ी की, दूसरी साइड पे भैया आ गए थे, भाई मुझे लेकर चले गए। तो फिर शहज़ादियों हमने खूब मम्मा के घर में इंजॉय किया, बहुत छोटे से क्लिप्स जो बने वो बना लिए। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से छोटू से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग अच्छा लगा तो आज ही शहज़ादियों मेरे नाया की बर्थडे थी, यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।